दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाह रहा हूं जिनकी आंखें ना होने के बावजूद ही ऐसा काम कर दिया कि आप देखकर हैरान हो जाओगे। अगर इंसान में हौसला हो ना तो क्या कुछ नहीं कर सकता। आज हमारे साथ हैं ये भाई साहब। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। जी आप बताइए सर। मैं लालचंद यादव, दृष्टि बाधित दिव्यांग सशक्तिकरण संस्था का संचालक बोल रहा हूं। सबसे पहले तो मैं HN24 चैनल को बधाई देता हूं कि आज इन्होंने ये हमारा इंटरव्यू जो कर रहे हैं कि मैं अपनी टीम के साथ सुंदरकांड पाठ करने हिसार आए थे हम। तो बस संयोग बस हम ऑटो मार्केट में हमने गाड़ी ली है तो उसके कुछ पायदान कुछ उपकरण लगवाने थे, तो संजोग से इनसे हमारा संपर्क हो गया और ये इंटरव्यू हमारा कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि ये संस्था 15 नवंबर 2019 से मैंने स्टार्ट की है और अब तक इस संस्था से तकरीबन 150 बच्चे +10 +2 करके जा चुके हैं। कुछ बच्चे सर्विस भी लगे हैं MTS क्लियर करके। और क्या है कि मेरे पास जितने बच्चे हैं कंप्यूटर चलाते हैं, टच स्क्रीन फ़ोन चलाते हैं और आज का नेत्रहीन किसी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। और सही पूछो तो आज मैं जहाँ बैठा हूँ ये मेरी कर्म भूमि है। 1984 में मैं आया था, राजस्थान मेरी जन्मभूमि है, और 1984 में आया था हिसार अंध विद्यालय में। और क्या है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन पास आउट किया 2002 में गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से। आज जो हम आए थे नेत्रहीन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान महावीर कॉलोनी में चल रहा है, तो इस विद्यालय का में हम सुंदरकांड पाठ करने हमारी टीम आई थी, तो हमने सुंदरकांड पाठ किया। आप क्या बताऊं कि आज का नेत्रहीन टेक्नोलॉजी की दृष्टि से सबसे अव्वल है। हम जो है मोबाइल से नोट चेक कर लेते हैं, ये नोट कितने का है, व्हाट्सअप कर लेते हैं, फेसबुक चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। आज का नेत्रहीन बैंक में कार्यरत है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है। आज का नेत्रहीन रोडवेज़ में अलाउंसर की पोस्ट पे कार्यरत है, रेलवे में लगा हुआ है। और आज का नेत्रहीन तो सही पूछो तो कलेक्टर भी रह चुके हैं और हमारे हरियाणा में भी DO रह चुके हैं। अपने कैथर की तरफ अपने उदय प्रताप जी रहे हैं और भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे आज का नेत्रहीन विराजमान है। सर ये बताइए कि जैसे आपको दिक्कतें किस बात की आती हैं? अगर सही पूछें तो मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ। ओके, गुड। क्योंकि सही पूछें तो मैं बाई बर्थ ब्लाइंड हूँ, मेरा जन्म ही ऐसे हुआ था। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए थोड़ी बहुत दिक्कत आँख वालों को भी आती है। और सही पूछें तो इस कलयुग में क्या देखेंगे, रोज़ आए दिन देखते हो कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको देखना भी नहीं चाहिए। तो मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं नेत्रहीन हूँ। आज भी मेरे पास 35-40 बच्चे पढ़ते हैं और ये संस्था पब्लिक के सहयोग से चलती है। और कोई पब्लिक में सुंदरकांड पाठ करवाना चाहे तो हमारी टीम करती है। मैं अपनी मोबाइल नंबर आपको दे रहा हूँ। सर सुंदरकांड पाठ के जैसे कि जो श्लोक है, हाँ जी, वो आपने YouTube से श्लोक वो किए, कैसे किए? सुनिए, हमारी ब्रेल बुक्स होती हैं, अच्छा, जिनके माध्यम से ब्लाइंड पढ़ते हैं। अभी मेरे साथ बैठे हैं अजय मिश्रा जी, जिनको काफ़ी सुंदरकांड पाठ कंठस्थ है। अभी आपको सुनवाएंगे इनसे भी। ओके, ठीक है जी। मैं संस्था का संचालक हूँ और सुंदरकांड पाठ की हमारी टीम अलग है। ओके, ठीक है जी। हाँ जी, जो भी कोई सज्जन सुंदरकांड पाठ करवाने के इच्छुक हो तो हमारी टीम से संपर्क कर सकता है। मोबाइल नंबर इस प्रकार से मेरे 9729923773 97 299 23773 83 070 37 076। तो मैं कुछ और पूछना चाहेंगे आप? सर जैसे ये आज जैसे आप तो मोबाइल चला लेते हैं, हाँ, या कुछ हो रहा है तो वो कैसे चलाते हैं? एक बार थोड़ा सा। मोबाइल में एक टॉकिंग सॉफ्टवेयर होता है, टॉकिंग यानी एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन होता है, उसमें टॉक बैक का ऑप्शन होता है। तो नॉर्मल नेत्रवान लोग क्या करते हैं, उसको ऑन नहीं करते और हम उसको ऑन कर लेते हैं तो मोबाइल बोलता है हमारा। ऐसे ही कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर जोश डलता है, जो भी की हम प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर बोलेगा, उससे हम सभी काम आसानी से कर पाते हैं। और सुंदरकांड की बात करें तो ये पंडित जी बैठे, हाँ, सुंदरकांड की बात करें तो हमारी ब्रेल पे बुक्स होती है, उनके माध्यम से करते हैं। और बहुत से हमारे ब्लाइंड को सुंदरकांड पाठ कंठस्थ भी याद है। आपके सामने उदाहरण है, हमारे अजय मिश्रा जी बैठे हैं, पंडित जी हैं, बहुत सा सुंदरकांड पाठ कंठस्थ याद है, इनको पूजा भी कर लेते हैं। तो ओके, हाँ जी। नमस्कार, मैं अजय मिश्रा, जगत गुरु रामभद्राचार्य का शिष्य, 24 शिष्यों में मैं 24वां शिष्य हूँ, जो कि जगत गुरु की ख्याति पूरे राष्ट्र में विख्यात है। नेत्रहीन होते हुए उन्हें 4 वेद, 18 पुराण और प्लस यानी कि कुलपति रह चुके हैं और उनके अंडर में
अनेकों कुलपति रह करके रिटायरमेंट हो चुके हैं। जहाँ तक सुंदरकांड की बात है तो सुंदरकांड हम लोग करते हैं, सुंदरकांड गाते हैं और हम लोग सुंदरकांड के वक्ता हैं। और सुंदरकांड को जैसे आपने पूछा संस्कृत के विषय में, तो यहाँ संस्कृत के इसमें जो है 2-3 शब्द हैं, यानी इसमें 2 छंद है, 3 छंद। जैसे प्रथम छंद है शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। इसी प्रकार एक छंद और है रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनोष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ामणिम। यानी संस्कृत में भी शब्द के साथ साथ यानी कि जो गायन होता है वो भी शैली बदल जाती है। अब यहाँ नान्या स्पृहा रघुपति हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवानी अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरा में कामादिदोष रहितम कुरुमानसं च अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजबन किसानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अब सुंदरकांड में रघुपति प्रिय भक्तम यानी भक्त होते हुए भगवान का दूत बनकर के हनुमान जी गए। रघुपति प्रिय दूतम वात जातम नमामि। यहाँ से हम लोग सुंदरकांड का अब शुभारंभ करते हैं। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, यानी जिसके श्रवण से सुनने से मात्र मिट जाती है। क्या मिटती है? जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो। जय सिया राम कथा कि जय सिया राम कथा कि जय श्री राम कथा कि जय सिया राम कथा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। यानी भगवान शिव जी माता पार्वती को धन्य धन्य कहते हुए कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। तेरा सब संशय भागेगा मन का सब विस्मय भागेगा। मैया पार्वती कर जथा हो। जय सिया राम कथा कि जय श्री राम कथा कि जय सिया राम कथा कि जय सिया राम कथा। अब यहाँ से हम लोग चौपाई कैसे कहते हैं। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेऊ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। अब दोहा हनुमान तेहि परसा करि पुनि कीन्ह प्रणाम राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। छंद कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चहुहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी चारुपुर बहुविधि बना। अब सोरठा कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन हरसि उठ कर गयो। अब फिर लास्ट में जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो। जय सिया राम कथा कि जय श्री राम कथा कि जय सिया राम कथा कि जय सिया राम कथा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने कितना सुंदर पाठ सुनाया आपको, और अगर आप भी करवाना चाहते हो तो नीचे नंबर चल रहा है तो यहाँ संपर्क कर सकते हो। थैंक यू सो मच।